All right, the final part of the solution to this activity that we are doing, in fact. And remember, in this very activity, what we are doing, we are in fact converting from single entry into double entry the financial information which was made or which was in fact prepared by the accountant of a medium sized non-profit organization. Well, in this question, we have already discussed that there is some information relating to the opening date of the period and some information relating to the closing date of the period. And then a cash book is given in which receipts and payments have been summarized, और हमने कुछ steps सीखे how to solve this type of question, जिसमें we have already learned about the first two steps कि हमें statement of affairs बनाना है and हमें जो supporting commercial activity है उसकी trading account बनाना, वो हमने बनाना सीख। अब जो बहुत important part है वो है कि हमने receipts and payments जो revenue nature की हैं उनको हमें पास करना है किससे, accrual के filter से। अब accrual के filter से जब उसको पास करेंगे तो वो receipts and payment income and expense बन जाएंगे, उनको फिर income and expenditure account में हम शो करेंगे। और फिर उसके बाद जो depreciation, अगर किसी फिक्स एसेट किया है तो depreciation कैलकुलेट करेंगे, उस depreciation को expense out करेंगे, and then finally we'll be preparing income expenditure account and the balance sheet of that organization. तो देखिए जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाना सीख चुके, और उसके बाद रेस्टोरेंट के क्रेडिटर्स से हमें परचेजेस मिली, हमने ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाया, सेल्स में उसे मैच किया और हमारे पास प्रॉफिट आ गया रेस्टोरेंट का। ये स्टेप्स तो हो गए। अब यहाँ पर मैं एक्रूअल के फिल्टर से गुजार रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फी को, रेंट को, और जो कंपटीशन के लिए प्राइजेस हमने खरीदे थे उनको। ओके, और ये एक्रूअल का फिल्टर एज हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, आपका ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू और ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस सब्सक्रिप्शन इनकम रिलेटेड वर्किंग इन क्वाइट अ डिटेल इन द प्रीवियस मॉड्यूल। ओके, और कंपटीशन प्राइस ऑब्वियसली मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमने उसकी कंजम्पशन लेनी है। जो प्राइस हमने परचेज किए उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमने एडजस्टमेंट की, हमारे पास कंजम्पशन आ गई। और ये 18 मंथ्स का रेंट है जो पे किया, उसमें से 6 मंथ्स लेस करेंगे तो 12 मंथ्स का रेंट बन जाएगा ना बाकी। तो 12 मंथ्स का रेंट हमने बनाने के लिए हमने माइनस किया 6 मंथ्स का रेंट जो प्रीपेड था, एडवांस पेड था, तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ गया। तो ये है एक्रूअल का फिल्टर। हमने एक्रूअल के फिल्टर से इन एक्सपेंसेस को जब पास थ्रू किया और इन इनकम्स को पास थ्रू किया तो हम वो प्योर इनकम एंड एक्सपेंस तक पहुंच गए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नजर आनी चाहिए। वेल, अब इसके बाद आप देखिए कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे आएगा। अब देखिए, वही आपकी जो इनकम जो आपने पीछे एक्रूअल के फिल्टर से गुजार दी थी सब्सक्रिप्शन की रिसीट को, और ये वही वाला आपका रेंट का एक्सपेंस, और ये वही आपकी कंपटीशन प्राइस। ओके, इसके अलावा अब आपकी जो भी एंट्रेंस फी रिसीव हुई थी उस पर कोई अक्रूवल नहीं थी, गेम कंपटीशन की रिसीट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्टोरेंट से जो प्रॉफिट हुआ था उसको भी तो अपने इनकम्स में लिखेंगे ना आप, क्योंकि है तो आपके बिजनेस की, आपकी इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, वो जो बिजनेस प्रॉफिट था वो कमर्शियल एक्टिविटी का प्रॉफिट। और फिर एक्सपेंडिचर को आप देखें, सैलरीज एंड वेजेस आपको रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पर नज़र आ रही हैं, रेट्स एंड टैक्सेस, लाइटिंग एंड क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ये तमाम। और फिर अल्टीमेटली आपने डेप्रीसिएशन जो 10% उसने कही हुई थी फिक्स्ड एसेट्स की, वो आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के तौर पर यहाँ अकाउंट फॉर की, एंड वी एंडेड अप एट एन अमाउंट विच इज़ आर सरप्लस। इनकम्स हमारी ज़्यादा एक्सपेंसेस से सरप्लस, इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे। वेल, इसे अब हम जो कैपिटल फंड हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बनाया था उस कैपिटल फंड के अंदर ये सरप्लस ऐड करें। अब इसमें आप देखते हैं कि कैपिटल फंड जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट पे बनाया था वहां से हमने ये फिगर ली है। ज़रा देखिएगा आप,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास ये कैपिटल फंड, ये वाली 51,640, ये तो टोटल हमारे हो गए ना, टोटल एसेट्स ओके में से टोटल लायबिलिटीज लेस की, और ये हमारे पास कैपिटल फंड की अमाउंट आती है 51,640। तो ये 51,640 आपको ये नज़र आया कैपिटल फंड, जो कि बैलेंस शीट में आप प्रेजेंट करते हैं और उसमें सरप्लस ऐड करते हैं। ओके, आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है ऑन 31 मार्च X2 एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड यू कैन से। और ये रेस्टोरेंट के क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं, और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई हमारी लायबिलिटी है। जो फिक्स्ड एसेट की डेप्रीसिएशन लेस की थी, उसके बाद नेट बुक वैल्यू यहाँ पर एसेट में लिखेंगे। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको याद है, कैश बुक में आपने सरप्लस जो पैसे कैश हमारे पास फालतू पड़ा हुआ था, सेविंग्स थी, उसको फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया था। ये इन्वेंट्रीज दोनों तरह की, रेस्टोरेंट की भी और प्राइजेस की भी। ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, क्लोजिंग डेट की सब्सक्रिप्शन अदर इंफॉर्मेशन में लिखी हुई थी। रेंट प्रीपेड 6 मंथ्स का जो था, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट में जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे। यू विल सी कि आपकी बैलेंस शीट इज इक्वल। तो यूं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कन्वर्जन, अगर वो सिंगल एंट्री पे बेस्ड है, सिंगल एंट्री पे बेस्ड होने का मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाई होंगी, और कुछ इंफॉर्मेशन ओपनिंग डेट के एसेट्स की और लायबिलिटीज की गिवन होंगी, और कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। तो हमने उसको कन्वर्ट किया डबल एंट्री में, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट फुल फ्लैश्ड बेस्ड ऑन एक्रूवल्स एंड बैलेंस शीट हमने बना। So this technique is very easy to understand, but definitely would require a lot of practice. So do practice to have a thorough grip on this topic. Thank you.